सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं अरुण कमल द्वारा रचित नए इलाके में कविता रिवीजन करा रहा हूँ। पहले हम कवि अरुण कमल का परिचय जान लेते हैं। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ था। ये आजकल पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अरुण कमल की प्रमुख कृतियाँ हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, चारों कविता संग्रह तथा कविता और समय आलोचनात्मक कृति। इनके अलावा अरुण कमल ने मायाकोव्स्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जो वॉयसेज नाम से प्रकाशित हुआ। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी अपबीती है उतनी ही जगबीती भी है, माने संसार में प्रसिद्ध है। उनके आत्मा पर अपने आप पर घटित है, उतने ही संसार में प्रसिद्ध है। संसार वालों के ऊपर भी, लोगों के ऊपर भी बीती हुई घटनाएं हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, गुस्सा, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता है, व्याकुलता है, बेचैनी है, जो सब जगह दिखाई देती है। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, स्थिर रहने वाला नहीं है। हमारा शरीर नाशवान है। पल पल में बढ़ती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे, याद के भरोसे, यादगार के भरोसे नहीं किया जा सकता। आज संसार में पल पल में परिवर्तन हो रहा है। इस पाठ की दूसरी कविता है खुशबू रखते हाथ, जो आप लोगों को इस बार सिलेबस में नहीं है। खुशबू रखते हाथ सामाजिक विषमताओं का बेनकाब करती है। तो आपको खुशबू रखते हाथ इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। इस बार नए इलाके में कविता ही पढ़ना है। इसलिए नए इलाके में, इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि कहते हैं कि जहाँ प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, नवनिर्माण हो रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो इलाके नए नए बसते जा रहे हैं, जो कवि को पहचान चिन्ह है, वह पहचान चिन्ह सुबह निकलता है तो शाम को आते आते जहाँ खाली स्थान रहता है, जहाँ वृक्ष रहता है, वो कट जाते हैं और उस खाली स्थान पर इमारत बन के तैयार हो जाता है, इमारत बनने लगता है। इसके चलते कवि जो है अपना रास्ता भूल जाते हैं, अपना पहचान चिन्ह खो देते हैं, धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। वो जो निशान बनाते हैं कि हमारे घर के पास में यह था, वह भूल जाता है। खोजता हूँ, ताकता हूँ पीपल का पेड़,
जहाँ पीपल का पेड़ जो वृक्ष लगा हुआ था, जो निशान था, पहचान था, वह भी वृक्ष कट जाता है बढ़ती आबादी के कारण। इसलिए अक्सर कभी जो है सो रास्ता भूल जाते हैं। खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन की खाली टुकड़ा, जहाँ से बाएं मुड़ना था, जहाँ पर जमीन का खाली पड़ती जमीन पड़ी थी, उसको खोजता हूँ। कभी खोजते हैं जहाँ से उनको बाएं मुड़ के अपने घर की ओर जाना था, तो उस स्थान पर मकान बना हुआ मिलता है। अब पीपल का पेड़ का निशान जो बनाते हैं, वह पीपल का वृक्ष भी पेड़ भी कट जाता है, दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो अक्सर अपने घर के रास्ते भूल जाते हैं। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था, 1 मंजिला लोहे का फाटक बिना रंग किए हुए 1 मंजिला मकान था। उसके निशान से पहचानते हैं कि उसके 3 घर बाद या कई घर बाद या आगे या पीछे मेरा घर है, तो वह भी भूल जाते हैं। वहाँ 1 मंजिला 2 मंजिला हो जाता है। जो लोहा का फाटक बिना रंग का है, उसका रंग रोगन हो जाता है, जिससे वो अभी पहचान भूल जाते हैं। और मैं बाहर हर बार एक घर के पीछे और रोज प्रतिदिन या तो अपने घर से 1-2 घर आगे चले जाते हैं, 1-2 घर पीछे रह जाते हैं। ये प्रतिदिन का उनका रूटीन बन जाता है। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, नया निर्माण हो रहा है, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो समाप्त होती जा रही हैं। बढ़ती जमीन समाप्त होते जा रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि स्मृति के भरोसे रहा नहीं जाता, यादगार के भरोसे रह नहीं सकते। आधुनिक नए बस्ती इलाके में जहाँ नित्य नव निर्माण हो रहा है, स्मृति के सहारे हम नहीं जी सकते। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, एक ही दिन में लगता है कि दुनिया बदल गई है। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा। बसंत ऋतु में पेड़ में पौधे जो है तो नए पत्ते लगे रहते हैं, फल फूलों से वृक्ष लदे रहते हैं, लेकिन पतझड़ के महीना में पेड़ खाली सूना लगता है। तो मालूम पड़ता है कि बसंत ऋतु में गए, अब पतझड़ ऋतु अंतिम ऋतु होता है, जिसको कहते हैं शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में पत्ते झड़ के गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं ठंड के कारण, है। तो लगता है कि बसंत के गए पतझड़ को आए हैं, यानी साल भर बाद आए हैं, ऐसा महसूस होता है। कभी को लगता है कि हम बहुत दिन पर अपने घर, अपने मोहल्ला में लौटे हैं। इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है। बैसाख का गया भादों को लौटा। बैसाख में गर्मी होती है, अब बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो 5 महीना में बैसाख में सूखा रहता है, खाली रहता है ना। कहीं कोई पौधे नहीं लगते, फसल नहीं लगे रहते हैं। अब भादों में पूरा हरियाली छाई रहती है, झाड़ झांकोर जंगल झाड़ बहुत एकदम सब हरे भरे हो जाते हैं, है ना। तो मालूम पड़ता है कि बैसाख का गया भादों में लौटे हैं। अब यही है उपाय। अब अपना घर पहचानने का क्या तरीका है? तो यही, या तो प्रत्येक घर का दरवाज़ा खटखटाए, अब पूछे कि किसका घर है, मेरा घर कौन सा है? और पूछो क्या यह वही घर है? समय बहुत कम है, लेकिन व्यक्ति के पास, आज आदमी के पास समय कम बचा है, उतनी समय नहीं बची है, और उस पर भी बादल घिरा आ रहा है। लगता है कि आकाश धरती पर टूटकर गिर जाएगा, ऐसा मालूम हो रहा है, आभास हो रहा है। इसलिए ऊपर की ओर देख रहे हैं कि शायद कोई जान पहचान वाला व्यक्ति मिल जाए और पुकार ले ऊपर से, या घर का परिवार कोई दिख जाए
कि पुकार ले कि यह घर अपना घर यह है, आप उधर किधर जा रहे हैं, इधर आइए। यही भरोसा है उनको, अपने यादगार के ऊपर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा शीघ्रता से जनसंख्या वृद्धि के कारण रोज नए बसते इलाके में परिवर्तन हो रहा है कि परिवर्तन के कारण कभी अपने स्मृति के भरोसे रहना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आप इसका प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद।